इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड ब्लीडिंग में क्या अंतर होते हैं, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कौन सा हमारा ब्लीडिंग हो रहा है। अगर हम इसको पहले से ही जान पाएंगे कि कैसे हमारे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड वाली ब्लीडिंग हो रही है, तो अपना अच्छे से ख्याल और केयर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है ना, बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें मिस कैरेज के चांस बहुत ही मैक्सिमम होते हैं। जनरली जिन महीनों का मिस कैरेज होता है इन्हीं 3 महीनों में होता है। तो हमको पता चल पाएगा कि हमारी ब्लीडिंग क्या हो रही है, इम्प्लांटेशन हो रहा है या पीरियड आने वाली ब्लीडिंग है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना केयर करना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी स्मूथली अच्छे से हेल्दी रहे। पहला है, जो इम्प्लांटेशन वाली ब्लीडिंग होती है वो ब्राउन कलर की या हल्की सी पिंक कलर की, हल्का हल्का कलर होगा इसका, ठीक है। 2-3 बूंदें होगी इसकी, ज़्यादा इसकी ब्लीडिंग नहीं होगी। और वहीं जो हमारा पीरियड के ब्लीडिंग का जो ब्लड होता है वो डार्क मैरून कलर का या डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे आप समझ पाएंगे कि कौन सा हमारा ब्लीडिंग चल रहा है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बस 2 ही 3 बूंद होगी और वो बहुत टाइम के लिए गई होगी। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन चलता रहा, ऐसे नहीं, 2-3 बूंद होगी तो आप समझ जाइए कि 1-2 घंटे होंगे ऐसे ही। और हमारी जो पीरियड होती है उसको तो हम नॉर्मली जानते ही हैं, कैसा पहले दिन कैसा रहता है, दूसरे दिन कैसा रहता है, तीसरे दिन फ्लो कैसा रहता है और कलर कैसा रहता है, कलर कैसे बदलते जाते हैं। तो आप इसको आसानी से अगर अपने आप में देखेंगी, महसूस करेंगी, तो क्लियर हो जाएगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, हमारी पीरियड की ब्लीडिंग है। देखिए, जो दूसरा लक्षण है, जैसे देखिए जो हमारा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो बहुत ही फ्लो उसका बहुत ही हल्का सा होता है। पहले दिन बिल्कुल हल्की सी कम होती है, अगर दूसरे दिन आता भी है तो बस 1-2-3 बूंदे स्पॉटिंग सा होता है, बहुत फ्लो इसका नहीं होता है। वही हमारे जो पीरियड की ब्लीडिंग का फ्लो होता है, पहले दिन तो कम होता है, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे दिन फ्लो बढ़ता जाता है, उसके बाद कम हो जाता है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ब्लीडिंग पीरियड के टाइम पे कैसा होता है, तो आप आसानी से इसको पता कर पाएंगे इन लक्षणों को देख के। अगला बात करते हैं, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसमें जो दर्द होता है हमारे पेट के निचले हिस्से में, हल्का सा दर्द, खिंचाव सा फील होगा। वहीं इन कंपेरिजन पीरियड ब्लीडिंग में क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा क्रैम्प होगा, हमारे कमर लेग में दर्द हो सकता है। अगले लक्षण की बात करते हैं, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है उसमें आपका जो मूड होता है वो बहुत ही स्विंग सा करने लगता है। कभी क्रेविंग बढ़ जाती है आपकी, कभी हंसने का मन होता है, कभी मतलब कभी पॉजिटिव रहते, कभी निगेटिव रहते, कभी बहुत ही डाउन हो जाते, कभी बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ऐसा होने लगता है आपके साथ, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी ठहर चुकी होती है, इम्प्लांट करना होता है बच्चे को, तो आपके साथ मूड का थोड़ा स्विंग बढ़ जाता है, क्रेविंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वही जो हमारी पीरियड में ब्लीडिंग होती है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगले लक्षण की बात करते हैं, जैसे हमारा जो पीरियड का ब्लीडिंग होता है उसमें थक्का सा भी कभी कभी आता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, थक्का तो बिल्कुल नहीं आता है। उसमें जो कलर होते हैं वो हल्के ब्राउन या पिंक कलर के होते हैं, लेकिन पीरियड में क्या होता है, थक्के छोटे छोटे टुकड़े भी आ सकते हैं ब्लड के। अगला है, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ना, आपके पीरियड के जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है अगले महीने का, उसके आने के 1 हफ्ते पहले होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले इम्प्लांटेशन वाली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं जो आपका पीरियड आने वाला होता है, मान लीजिए आपकी साइकिल 30 दिन की है, तो वो 1 दिन आगे ऊपर या कम होके, 1 दिन लेट होके, आगे होके ऐसे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते 2 दिन हफ्ते पहले ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल साइकिल चल रही है तो ऐसा नहीं होता है। वहीं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके नेक्स्ट पीरियड आने वाली है, अगले महीने की पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है। तो ये सब लक्षण हैं जिसको आप देख के समझ के आसानी से समझ पाए कि हमारा इम्प्लांटेशन है कि पीरियड आने वाला है, जिससे कि आप केयरिंग अच्छे से करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, आपके बच्चे का भी हर एक चीज़ अच्छा रहेगा, हर एक पहलू अच्छा रहेगा। तो आशा करते हैं ये सब सिम्टम्स आप ध्यान देंगे, इसको फील करेंगे और अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथली 9 महीने तक लेके चलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।